लंदन में ये जी इलाका हंसलो का, जहाँ पे साउथ हॉल के अलावा उसके पास ये काफ़ी सारी इंडियन कम्युनिटी रहती है। यहाँ हम आए हैं बिरयानी शरियानी लेने के लिए। मैडम भी अपने लिए कुछ शवरमा बनवा रही हैं। ईद का दिन है आज, वीडियो आप काफ़ी बाद में देखेंगे, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं फाइनली इंडिया की तरफ दिल्ली की फ़्लाइट लेके। मगर पहले थोड़ा खाने वाने का इंतजाम कर लेना बारी। थोड़े अल्फ़ाबेट गायब है। हम आए थे जी यहाँ पे, सोच रहे थे क्या खाएं, तो सर ने बताया कि चरसी कढ़ाई ट्राई करी जाए। जी, चरसी कढ़ाई। चरसी कढ़ाई is a very famous dish of Pakistan. Okay, where are you from? I am from Allahabad. Okay. India, but I love चरसी कढ़ाई over here, so that's why I recommend it. चलिए ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच सर, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खाना तैयार हो रहा है। मेरे को इस एरिया का पता ही था, हमने साउथ हॉल ही सुना था, तो मैं कल यहाँ पे कटिंग कराने आया। सैंड्रा ने मेरे लिए ढूंढी एक जगह, मैंने हेयर कट करवाया था यहीं से ही, तो वो भी बहुत बढ़िया लगी। यहाँ आया तो पता लगा ये इलाका भी है, तो सोचा वापस निकलते हुए जाएंगे। कहाँ से हुआ? मैं इंडिया हैदराबाद से। वेरी नाइस। चलिए थैंक यू सो मच सर, नाइस मीटिंग यू। ये आखिर ना गाड़ी का टंकी फुल करा ली है, क्योंकि बिना टंकी। What happened? It was going back and there was a car behind. Oh yeah, I didn't notice. Because it's a manual car. The moment I pushed the clutch button. I got scared. No, it's okay, it's okay. I think you're good. You're very close. And it's a Mercedes Benz. So. Oh, and it's the last day of our rental. Let's go ahead. Okay, okay. बचाव हो गया जी। मैं कह रही पेट्रोल पूरा पहुंचना पैदा ना, बस वो कराया, अब जा रहे हैं। काफी पुराना एरिया है यहाँ पे, चाय वगैरह की, चाट वगैरह की, इन सारी चीजों की काफी सारी शॉप। सड़कें पुरानी हिसाब से बनी हुई हैं, क्योंकि जगह बड़ी पुरानी बसी हुई है, तो कई कई जगह पे जहाँ डेजिग्नेटेड पार्किंग होती है वहाँ शामों को गाड़ी लगे, दिन में तो अलाउड नहीं होता। लग जाए तो थोड़ा सा मामला फंस फुसा जाता है। जैसे अभी ये लगी हुई है, एक एक लेन ब्लॉक हो जाती है। और यहाँ रूल ये होता है कि जैसे अगर आपकी रोड ब्लॉक हो ना, आपके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो आपको वेट करना चाहिए, सामने वाले को पहले जाना दो, उसका पहले राइट ऑफ वे हो। Okay, perfect. So 461 is total or? Yeah, total. You prepare. No Okay. extra charge, nothing for you. Perfect, thank you. Just Thank- to sign. भगवान की तरह से सुखी संधी गाड़ी वापस हो गई है, कोई खर्चा खुर्चा नहीं आया, नो स्क्रैच नो नथिंग, बचाव हो गया है। अब इंडिया जा रहे हैं। इनकी जी शटल होगी, छोड़ने जाएगी हमको टर्मिनल तक, क्योंकि तो इनका ऑफिस है ना यहाँ पे। फाइनली जी माता जी के जाने का टाइम आ गया है। माता जी चले फिर बड़े पुत्र वाल। बड़ी खुश है मम्मी, बड़ी खुश है, जाके आराम करेगी अब। हैं ओके मम्मी, चलो ध्यान रखना अपना। ठीक है चलो। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। माता जी को व्हील चेयर इसलिए करा दिया क्योंकि फिर उनको सिक्योरिटी चेक के थ्रू अंदर जाना, गेट वगैरह, नंबर पूछना, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीधा एल्डरलीज अगर अकेले जा रहे हो तो उनको करा देनी चाहिए, फ्री सर्विस होती है। और ये पहुँचेंगे बस, अभी आराम से सीधा गेट पे बैठ जाएंगे, फोन इनका चलिए। लो जी, कोई और एयरपोर्ट देखा आपने जहाँ पे 500 रुपये सिर्फ सवारी छोड़ने के लगते हो, मतलब पार्किंग बुर्किंग नहीं, सिर्फ ड्रॉप ऑफ के हैं। चलो जी, I think that's why our guy dropped us like there outside of the terminal because they charge 5 per drop off. Wow. फ्लाइट टर्मिनल नहीं है जी विस्तारा की, तो वो जाएगी टर्मिनल 3 से, जहाँ पे हम खड़े हैं।
चेक इन हो गया, मगर क्योंकि भैया लिक्विड जा नहीं सकता अंदर, तो हम तो तरियाँ लेके आए हैं। मैडम दाल मखनी लेके आई है, अपना जो चिकन है वो भी चरसी चिकन बनवाया है, उसको वेस्ट थोड़ी करना है। तो अभी उसका जुगाड़ कुछ ऐसे करेंगे कि थोड़ी तरी ना मैं चावलों में मिक्स कर दूँगा। इसलिए मैंने बिरयानी बनाई हुई है अपनी, और एक नान के साथ गीला गीला माल यहीं खा लेंगे बाकी। I think this is mine. Yeah, for sure. Oh, did we get spoons? I don't know if it's because of the bank holiday or Eid, but they are closed. There are 3 restaurants and they're all closed. No spoon? वाह जी वाह, मैडम नान की एक फाड़ी लेती है और उसके बाद ओला। दान चल रही है भैया चाय की तरह। It's really good. Yeah? This is your bag? No. बैग्स की लोडिंग चल रही है, हमारा जहाज आ गया। मिरर के अंदर आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही होगी थोड़ी बहुत, और बस हम जाने लगे हैं। बट एक ट्रेजेडी हो गई है। वी हैड वन ट्रेजेडी। Yeah? Which one? You forgot already? I'm sorry, I have no idea. I had good food, so... Yeah, it's related to the good food. Oh, the thing that we forgot? Yeah. सैंड्रा कह रही मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि कोई ट्रेजेडी थोड़ी है, बट हमारे तो ट्रेजेडी है, क्योंकि जी इतना बढ़िया, इतना स्वाद खाना, वो सो गुड। और मैं ना वहाँ पे शॉट ले रहा था, हाँ जी सर आप कहाँ से हैं, ये है वो है, बैग लिया, सीधे सेंटर के पास गया, हम निकल के बाहर विदाउट पेइंग, एंड आई फील सो एम्बेरस्ड राइट नाउ। और मैंने उन्होंने एक्चुअली You called back. या आई कॉल्ड हिम। जैसे हमें याद आया खाना खाने के बाद पैसे नहीं दिए, मैंने फ़ोन किया भाई साहब को, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं कार्ड नंबर देता हूँ, कैसे भी पेमेंट ले लो हमसे। उन्होंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है पेमेंट की, नो प्रॉब्लम, हो जाता है कभी कभी। इट वॉज वेरी काइंड, बट whenever I come to London next, I'm going there not only to clear my dues but also to eat again. खाना बहुत लाजवाब था, इसलिए नहीं बोल रहा कि पैसे छोड़ाया हूँ, अमेजिंग था। It's first time for you in Vistara, right? Yes. Oh, it's a nice premium Indian airline. Yeah? Yeah, it's good. Make a man forget his own name. ये सारी जी लाइन लगी हुई है गेट में अंदर जाने के लिए, और गेट की एंट्री मैं 15 मिनट से देख रहा हूँ, खुली नहीं है। लोग आ रहे हैं, पता नहीं लाइन में सारे क्यों खड़े हैं जब खुला ही नहीं है। मगर एक ये भी वजह हो सकती है कि एयरपोर्ट पर लोग बैठे बैठे भी थक जाते हैं, और पता है 8 घंटे फिर बैठना है, तो हो सकता है खड़े हो जाएं। बट हम तो बैठे हैं, आराम से जाएंगे। मैडम गई है पानी लेने के लिए, क्योंकि खाली बोतल ही सिक्योरिटी के पार हो सकती है, तो बस उसको रिफिल करके निकलेंगे। मैडम को मैं कहता कि इस तरह की फ़्लाइट में ना हमेशा पीछे एंड में बैठना चाहिए। 777 ड्रीमलाइनर की जो फ्लाइट होती है इसमें पीछे सिर्फ 2 सीटें होती हैं एंड में, बाकी सारे जहाज में 3 है। मगर क्योंकि जहाज़ ऐसे पीछे से पतली हो रही है ना चोंच, तो यहाँ बन जाती है जगह। मैडम कहती थी नो पता नहीं रिक्लाइन करेगी कि नहीं करेगी। सबसे पीछे वाली नहीं करती है, सेकंड लास्ट वाली करती है। तो ये अपना काम हो गया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब खाते पीते जाएंगे। इसके अंदर इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट भी होती है इस तरह की फ्लाइट के अंदर। दिस इज़ अ गुड एयरलाइन, यू विल रियलाइज। ओके, Yes, I'm sure. No, so far I like it, and you are right. Thank you. I don't get to hear that very often. Madam's phone's battery was low, so she was saying we'll be able to find a charger in the flight or not. Yes. Whenever you don't see a charging point here, look under the seat. It's always there. बड़ी जहाज़ों के अंदर होता है कि प्लग लग जाते हैं, पूरे लैपटॉप भी चार्ज हो सकते हैं। Yes, there must be something here. Yeah, I see the light. Black label. Oh, red label. Sorry. Scotch. I want all her innocent kisses. Oh, I want all her mystery. I want to stand by her in the moonlight. 80% लोगों ने मास्क उतार रखे हैं और कोई कुछ कह नहीं रहा। Even though we are in Delhi, but it's a very very sad day, क्योंकि मैडम के पास इंडिया का वीज़ा अभी भी नहीं है, तो शी इज़ गोइंग डायरेक्टली टू नेपाल, ताकि वहाँ जाके ये वीज़ा अप्लाई कर सके। यूके से हम कर नहीं सकते थे क्योंकि वेट टाइम बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए कनेक्टिंग फ़्लाइट इंटरनेशनल टू डायरेक्ट इंटरनेशनल
शी इज़ फ्लाइंग टू काठमांडू। मैम जाएंगी फिर वहाँ अप्लाई करेंगी और सब भगवान से दुआ है, फिंगर्स क्रॉस्ड है दैट शी गेट द रूल्स हैव बीन रिलैक्स्ड। पिछली बार जब हमने पता किया था तो कह रहे 30 दिन का मिलेगा। UAE से मिल रहा था 6 months मल्टीपल एंट्री एज दिस राइट फ्रॉम UAE, बट ईद की छुट्टियां आ गई तो फिर वहाँ वेट बहुत करनी पड़ जाती, तो इसीलिए हमने लास्ट मोमेंट फिर प्लान किया कि इसको काठमांडू ही चली जाएगी, वहाँ से शी विल अप्लाई। बेस्ट ऑफ लक माई लव। Thank you. It's a short detour. It should not be too long. It's just sad that I'm in Delhi and not able to go out of the airport with you. Yeah, it's very sad. But anyways, hopefully soon. Whatever happens, happens for the best. बाकी जी शब्दों में एक्सप्रेस करना ना इस फीलिंग को बहुत मुश्किल है कि आप दिल्ली तक आ गए मगर बीवी एयरपोर्ट छोड़ के बाहर नहीं आ सकती मेरे परिवार के पास, मेरे पास। Make a man forget his own name. Okay, sweetheart. Yeah, I go left, you go straight. Yes. Okay. Carry on. I know it's sad, but it's okay. बाकी जी ड्यूटी फ्री से 2 ब्लैक लेबल ले लिए आए हैं स्कॉटलैंड से, मगर स्कॉच विस्की इंडिया आके खरीदी है क्योंकि लगेज में कहाँ भर के लाता, कांच की बोतलें रिस्की होता है और हाथ में कैरी कर नहीं सकते क्योंकि लिक्विड है, बट सरदार जी के लिए 2 ब्लैक लेबल तो लेके जाए। बड़ी देर से बैठा हूँ, आ ही नहीं रहे हैं बैग, तकरीबन 20-25 मिनट हो गए बैठा हूँ मैं अपना ट्रॉली के ऊपर ही, क्या कर रहे हैं। अरे छोटू आ गया, छोटू। इनके ऊपर ना नाम चेक कर लेना चाहिए, अपना ही लिखा है ना। हाँ ये रही मनोचा। फाइनली पहुंचे जी वापस, तो थोड़ी सी जल्दी आना पड़ गया, बात या फिर वेल्स जैसी कई चीज़ें मिस हो गई क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी। हमने जबकि गाड़ी एक्सटेंड भी करा ली थी 2 दिनों के लिए, बट मेरे जो दांत वाली सिचुएशन थी ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसके अंदर मतलब सिचुएशन क्रिटिकल है, अर्जेंटली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इतना प्रेशर बन रहा है पस की वजह से और वो हड्डी को अंदर से गला रहा है। जो मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी तो इसलिए सबसे पहले जाके कल 3D एक्सरे करानी है, देखना है कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है और सर्जरी न करनी पड़ जाए। फाइनली जी घर में आगमन हो गया, मैं आके थोड़ा सो गया था शाम का टाइम में क्योंकि थका हुआ था और मेरी बहनों ने पीछे से पूरा घर साफ़ सुथरा एकदम टिच करवा के रखा हुआ था कि जैसे मैं पहुंचूंगा सारी चीज़ें तैयार होंगी। बट ओबियसली द हाउस इज़ नॉट क्वाइट द सेम क्योंकि मम्मी भी नहीं है और सैंड्रा भी नहीं है। मम्मी तो चलेगी, बड़ी खुश होंगी वहाँ पे, बड़े बेटे के साथ एंजॉय करनी है, तो इस काम के चक्कर में जल्दी भाग के आना पड़ा और वेल्स वगैरह भी नहीं प्रॉपर से घूम पाया, बस उसी को खोल के बैठा हूँ, यानी कि मेरे दांतों की डेंटल 3D एक्सरे जो कि आपको भी दिखाता हूँ कि कैसी होती है। ये 3D इमेजरी करवा के आया था और अगर आप ये वाला एरिया जो है ना इसके अंदर देखें तो ये सामने के 3 दांत हैं जो जिनकी बड़ी प्रॉब्लम मेरी बचपन से ही रही है और ये ऊपर कैप डली हुई है जिसको अगर मैं हटा के आपको दिखाऊँ तो शायद आप मेरा देख भी ना पाए क्योंकि दांत ग्राइंड कर रखे हैं इसको फिट करने के लिए। बाकी नीचे चलें तो हम देखते हैं 3D इमेजरी के अंदर कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो कम डेंस वाला डार्क दिख रहा है, यहाँ पे वाइट नहीं है यानी बोन फ्रैगमेंट कम है, इस एरिया के अंदर जो है पस भर गई है बहुत ज़्यादा और ये बाहर नहीं निकल पा रही, तो ये अंदर ही अंदर अगर ये बढ़ती गई तो ये बोन को गलाती रहेगी और अंदर ये एरिया बढ़ता जाएगा इन्फेक्शन, और इसी की वजह से थोड़ी पेन जो है वो फील होनी शुरू हो गई है जिसको निकालना बड़ा ज़रूरी है। मगर ये आपको बेटर समझ तब आएगा जब मैं ये थोड़ी कलर्ड वाली खोल देता हूँ एक्सरे इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो बेसिकली ये जो एरिया आपको दिख रहा है ऐसे, यहाँ पे ये प्रॉपर जो है बोन जिस तरीके की यहाँ है ऐसी ही दिखनी चाहिए, मगर क्योंकि यहाँ पे 4 साल पहले मेरे ये इन्फेक्शन हुआ था तो इस एरिया के अंदर पस भर गई थी और बोन फ्रैगमेंट भरे पड़े थे तो उतनी सॉलिड बोन नहीं है। मगर अब यही चीज़ जो है यहाँ पे होनी शुरू हो गई है जिसको अब ट्रीट करना है इमीडिएटली, और ये अगर बढ़ गई तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉज कर जाएगी। और अगर इसके साइज़ देखें ये किस हिसाब से है तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये सारी इसके बोन्स के बीच में ये खाली एरिया नज़र आ रहा है 10x4 10x6 का, जिसके अंदर अब ये इन्फेक्शन पूरा बन गया है और ये साइड से ये यहाँ से ऊपर तक जाता नज़र आ रहा है। तो इसलिए इसको अर्जेंटली ट्रीट करना बड़ा ज़रूरी है और इसका जो प्रोसेस होता है ना वो बड़ा पेनफुल होता है। इसलिए डिसीजन चल रही है कि भाई लोकल एनेस्थीसिया दिया जाए यानी सुन करके इंजेक्शन लगा के, या फिर जनरल एनेस्थीसिया पिक करें यानी कि पूरी तरह बेहोश करके, मगर उसमें क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाती हैं
बड़े सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, एक दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, एक दिन बाद रहना पड़ेगा, मगर लोकल में पेनफुल होता है। जब पहली बार मेरा हुआ था तो क्योंकि 3-4 दांत थे तो उसमें 5-5.5 घंटे लग गए थे, मुझे 16-17 इंजेक्शन उनको देने पड़ते सुन करने के लिए। वो एक इंजेक्शन भी बड़ा पेनफुल होता है, जिन्होंने कराई होगी उनको पता होगा। वो 16 लगे थे, क्योंकि प्रोसेस ऐसा है कि एक कट लगाएंगे या मसूड़े पे, गम को ऊपर उठाते हैं, वो एक्सपोज होता है, उसके अंदर की बोन, वहाँ पे वो खड्डा बना हुआ है, उसको पूरा क्लीन करके उसमें सारी पस और सिस्ट निकाल के जो खाली खड्डा रह जाएगा उसके अंदर आर्टिफिशियल बोन फ्रेगमेंट पाउडर टाइप भरते हैं, जो कि उसको बाद में बंद करके क्लीन करके स्टिच कर दिया जाता है, ताकि अंदर वो पाउडर जो है वो खाली जगह ना रहे। क्योंकि बॉडी में कोई भी वूंड को ओपन जो है ना, अगर वो इंटरनल हो तो कोशिश होती है कि वो ऊपर से भरना ना शुरू हो, अंदर से भरना शुरू हो, क्योंकि अगर अंदर खाली रह गया तो उसमें इन्फेक्शन होने का फिर से खतरा रहता है। तो उसको फिर सील कर देते हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रॉन्ग बोन में कन्वर्ट हो जाता है और हीलिंग हो जाती है। बट क्योंकि मेरे कटी हुई थी नसें तो मुझे पता ही नहीं लगा कि अंदर 2-3 महीने से इन्फेक्शन अंदर बन रहा है, तो इसलिए हर 6 महीने में चेक कराना चाहिए मेरे को भी और किसी और को भी, क्योंकि डेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ब्रश तो है ही है, माउथ वॉश भी करना चाहिए ताकि बैक्टीरिया वगैरह ना रह जाए, मगर फ्लॉस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रेगुलरली करते रहे। मैं तो हर मील के बाद ब्रश करता हूँ, बट क्योंकि इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है, मेरा क्रॉनिक भी है। जैसे कि अगर आप देखें तो जो फाइंडिंग लिखी है डॉक्टर ने, सारी टेक्निकल लैंग्वेज है, मगर इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है, अभी तो किसी डेंटिस्ट को या डॉक्टर को ही समझ आएगी। अब बस भगवान से दुआ ये है सैंड्रा का जल्दी से वीज़ा का हो जाए, ताकि मैं पहले तो ये डिसीजन लूँ कि जनरल कराना है या लोकल, और अगर लोकल कराना है तो डॉक्टर साहब से परमिशन मिल जाएगी, थोड़ा बहुत हम रिकॉर्ड कर सकें, आपको दिखा दूँ कि क्या चीज़ होती है, किन चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूँ आपको ना फेस करनी पड़े।